क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करें। तो जब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो जिसकी मदद से आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो सकता है या फिर अपने अकॉर्डिंगली आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजीज स्ट्रैडल। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेंड होता है। कभी मार्केट या तो बहुत अच्छे ट्रेंड में मूव करेगा, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड। आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था। फिर एक दूसरा ट्रेंड आता है अप ट्रेंड, जैसे आप यहाँ देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा था। एक ट्रेंड होता है साइड ट्रेंड, साइडवेज, जहाँ पे मार्केट एक साइडवेज रैली में मूव करते रहता है। तो जब भी मार्केट एक साइडवेज रैली में मूव करता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है टू मेक मनी, अगर आप फ्यूचर्स बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, क्योंकि बहुत छोटी रेंज में वो साइडवेज मूव करते रहेगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी ऑप्शंस पैसे बनाने के अपॉर्चुनिटीज कम मिलते हैं। प्रोबेबली आप स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटे छोटे पॉइंट में इन दिस रेंज, लेकिन अगर आप कोई लार्ज ट्रेंड ढूंढना चाहते हो तो साइडवेज मार्केट में वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्ट्रैडल से पैसा बना सकते हो। स्ट्रैडल में क्या होता है कि आप अगर स्ट्रैडल में मार्केट वहीं पे बंद होता है, अगर आप स्ट्रैडल राइट कर रहे हो, साइडवेज ही बंद होता है, तो वहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटी क्वांटिटी में एक स्ट्रैडल राइट किया हुआ है। पहले मैं इसे समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है और इसके बाद एग्जैक्टली बताऊंगा कि आप भी कैसे स्ट्रैडल राइटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा कुछ $46 चल रहा है प्रॉफिट, और मैं जस्ट इसे यहाँ पे कर लेता हूँ। और मैंने क्या किया हुआ है कि 68,600 का मैंने कॉल और पुट राइट किया हुआ है। मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ 68,600, इस लाइन को मैंने ऑप्शंस बेचा हुआ है। अगर मार्केट इसी रेंज पे बंद हो जाता है, 68,800 पे बंद हो जाता है, तो जो भी मैंने कॉल और पुट का प्रीमियम बेचा हुआ है वो जीरो हो जाएगा और मुझे पैसा मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर बहुत ऊपर रैली करे या बहुत नीचे रैली करे तब मेरे को लॉस हो सकता है। लॉसेस कम करने के लिए क्या किया है मैंने 2 हेज बाई कर लिया है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ये राइट किया हुआ है 68,600 का कॉल पुट, और उसके बाद 0.2 BTC मैंने कॉल बाई किया हुआ है और 0.2 BTC मैंने पुट भी बाई किया हुआ है। इससे क्या होता है कि अगर किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूव कर गया, लेट्स से कि ऊपर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगा तो मेरा ये कॉल पैसा बनाने लगेगा। अगर नीचे डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूव कर दिया तो मेरा ये पुट पैसा बनाने लगेगा। पर इससे मेरा ओवरऑल रिस्क कैप्ड है, उससे ज़्यादा मेरे को रिस्क नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका पे ऑफ दिखा देता हूँ। दिस इज द पे ऑफ चार्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट है $128, जो कि अगर वहीं पे बंद हो जाता है, मतलब 68,600 पे बंद होता है तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। मैक्सिमम लॉस मेरे को $72 दिखा रहा है, जो कि पॉजिटिव साइड में है कि अगर मार्केट बहुत ही बुलिश हो जाए 70,500, 80,000, 90,000 कहीं भी चला जाए ऊपर, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट लॉसेस कैप्ड ऑन द अपसाइड इज $72। नीचे में अगर आप देखोगे तो मेरा मैक्सिमम लॉस कैप्ड है $32। तो आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है कि आपको पॉजिटिव साइड में ज़्यादा लॉस हो रहा है, नीचे साइड में ज़्यादा कम लॉस हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड्स में चल रहा था, अभी अगर देखो तो मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा था क्रिप्टोज, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मुझे लगा कि प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट और नीचे जाएगा, इसलिए मैंने नीचे साइड में ज़्यादा अच्छा हेज रखा हुआ है, ऊपर मैंने हेज यहाँ पे कम रखा हुआ है। जैसे ये मार्केट नीचे गिर रहा था फिर साइडवेज हो गया, तो इसलिए मैंने क्या किया कि मेरा जो ऊपर वाला जो हेज है वो 1000 पॉइंट दूर है, 68,600 से 69,600, 1000 पॉइंट दूर है। और अगर नीचे देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ 800 पॉइंट दूर है। इसलिए नीचे अगर मार्केट गिरता है तो मेरे को कम लॉस होगा, ऊपर जाता है तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लॉस हो सकता है। बट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इक्वल डायरेक्शन में भी इक्वल मतलब 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे भी आप अपना रख सकते हो हेज, ताकि आपका लॉसेस डिफाइंड हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं चाहूँ कि जैसे अभी मार्केट में 3 बजने वाला है और अभी प्रीमियम्स ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि 5:30 में एक्सपायरीज होती है क्रिप्टोज की। तो अगर आपको लगता है कि और भी सस्ता आपको एक्सपायरी मिल रहा है तो आप चाहो तो 500-600 पॉइंट ऊपर जाके भी कुछ छोटे से लॉट खरीद सकते हो, ताकि आपका हेज और भी स्ट्रांग हो जाए। तो एडजस्टमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। हेज इवेंचुअली जीरो ही होने वाला है, बट हाँ आपका लॉसेस कैप्ड हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्ट्रैडल राइटिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है तो वहाँ पे आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, और इससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस दोनों कैप्ड है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा जो कि स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किया हुआ अगर मार्केट वहीं पे बंद होता है तो इसे अभी मैंने ये स्ट्रैटेजी सिखा दिया। अब मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली स्ट्रैडल कैसे राइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये सारा डिलीट कर देता हूँ
और अब अपन क्या करेंगे कि अब जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस के स्ट्रेटजी बिल्डर में। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेटजी बिल्डर है। आप जो भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, मे बी डेल्टा एक्सचेंज या CoinECX, CoinSwitch, सब में ऑप्शंस एक्सचेंज मिल जाएगा। तो जहाँ पे मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है उसको हम एट द मनी बोलते हैं। जैसे मार्केट 68,848 पे ट्रेड कर रहा है तो सबसे नियरेस्ट है 68,800, इसको बोलते हैं एट द मनी। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसका कॉल भी बेच देना है और इसका पुट भी बेच देना है, दोनों कॉल पुट बेच दिया। और लेट्स से कि हम यहाँ पे करते हैं 100 लॉट ही करते हैं 0.1 BTC, ठीक है, जस्ट फॉर फन 500 कर देते हैं या फिर 100 ही रहने देते हैं, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे मार्केट की जगह पे लिमिट भी लगा सकते हो या फिर मार्केट ही रहने देते हैं, जो भी करंट प्राइस पे बिक रहा है वो दिख जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 149 मिल रहा है ऑन द कॉल पुट साइड और कॉल साइड में 193 मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एनालाइज करोगे, लेट्स से कि मैं एनालाइज पे ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट है $35 का अगर मार्केट यहीं पे बंद हो जाता है, मतलब 68,800 पे ही बंद हो जा रहा है। ब्रेक इवन आपको पॉइंट्स दिखा देते हैं, मतलब किस पॉइंट के बाद आपको लॉस हो जाएगा। मतलब ये देख रहे हो, ये ट्रायंगल के नीचे जाते हैं आपको लॉस होने लगता है। अप साइड में अगर 68, डाउन साइड में अगर 68,450 के नीचे, मतलब 68,450 के नीचे गया तो आपको लॉस होगा। अप साइड में 69,142 के ऊपर जाएगा तब आपको लॉस होगा। तो इस स्ट्रेटजी में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 68,457 से लेके 69,142, मतलब ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट के रेंज के बीच में बंद हो जाएगा नेक्स्ट 2 आवर्स में, तब आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, जो आप एट द मनी बेच रहे हो उस वहीं पे तो मार्केट रुक जाए तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जो मेरे करंट पोजीशन है आप ये देख रहे हो, जो यहाँ पे अगर मैं आपको पे ऑफ दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट है 69,293, मतलब नीचे अगर यहाँ से ऑलमोस्ट सॉरी अपसाइड में 69,239 है, मतलब अभी से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट 600 पॉइंट ऊपर जाए तब भी मेरे को लॉस नहीं है। डाउन साइड में तो मेरा बहुत ही कैप्ड है 67,960, इतने नीचे तक भी जाए तब भी मेरे को यहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड मेरा कैप्ड है, इस रेंज के नीचे है, मेरे को लॉस नहीं होगा ऑन द करंट स्ट्रैटेजी जो मैंने लगाया हुआ है। और वही मार्केट में दो घंटे ही बचे हुए हैं, इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी छोड़ दिया रन करते हुए। चलिए स्ट्रैटल में वापस जाते हैं ऑप्शंस पे। तो अभी हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे बास्केट में एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बेच दिया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉस आपको अनलिमिटेड दिख रहा है, दोनों साइड में अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाए तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसको आप हेज करने के लिए क्या कर सकते हो, आप एक बटरफ्लाई बना सकते हो। उसमें आपको क्या करना है कि लेट्स से कि दोनों को मिलकर आपको कंबाइंड प्रीमियम दिखा रहा था कुछ 600 पॉइंट के बाद आपको लॉस हो जाएगा, तो 600 पॉइंट के नीचे जाके आपको पुट बाई कर लेना है। लेट्स से कि 68,800 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 68,000 का पुट बाई कर लूँगा, इसे मैं बाई करूँगा, ये भी 100 लॉट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर भी जाऊँगा इसके 100 पॉइंट्स, लेट्स से कि यहाँ पे 69,600, इसका भी मैं कॉल बाई कर लूँगा, ये भी 100 लॉट। तो अब क्या होता है कि मैंने दोनों साइड हेज बाई कर लिया हुआ है, और इसका अगर आप एनालाइज करोगे पे ऑफ तो आपको दिख जाएगा कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस दोनों कैप्ड है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है $48, वो जो कि इस पॉइंट के बाहर जाता तो आपको लॉस होगा, जो कि 68,482 के नीचे गया तब लॉस होगा, या फिर ऊपर में 69,117 के ऊपर जाएगा तब लॉस होगा। और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है $31.77 और एक्सपायरी है आज की। तो ऐसे अकॉर्डिंगली आप अपना हेज चेंज कर सकते हो। आप जैसे जैसे हेज को और दूर करते जाओगे आपका मैक्सिमम लॉस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हेज को अपने पास लाते रहोगे। लेट्स से कि आप 68,400 या 200 का अगर बाई कर रहे हो तो आपका वहाँ पे लॉसेस कम हो जाएंगे, पर हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे जैसे आप नज़दीक जा रहे हो एट द मनी के, उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, तो उससे आपको थोड़ी लॉस में प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसे आप स्ट्रैडल राइट कर सकते हो। सो जनरली अगर आपको मार्केट में दिख रहा है, जैसे आज क्या हुआ, मैंने सुबह उठा मार्केट में और मैंने देखा कि मैंने बहुत लेट से ये स्ट्रैटेजी बनाया, ये आई थिंक 8 या 9 बजे बनाया हुआ था, कि मार्केट की यहाँ पे कुछ चल रहा था और मेरे को लगा था कि प्रोबेबली ये 15 मिनट का चार्ट है कि इट कैन ये रेंज में फंस सकता है। मेरे को लगा था ऊपर में ये अच्छा रेंज है 69,166 और नीचे से ये रिबाउंड ले चुका था, तो मेरे को लगा था इस रेंज में बस फंस सकता है, अगर मैं इसे राइट कर दूँ तो पैसे बन जाएंगे। और हेज तो मैंने ले हमेशा ही रखता हूँ ताकि मेरे को अनलिमिटेड लॉस ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर स्ट्रैडल। स्ट्रैडल राइटिंग का ये बेनिफिट है। स्ट्रैडल राइटिंग की जगह पे आप स्ट्रैडल बाय भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन स्ट्रैटेजी। बाय में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द मनी आप क्या करोगे, एट द मनी को बाय कर लोगे। वो आपको डिप्लॉय करना चाहिए अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में मूव आने वाला है, तब आप डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पे स्ट्रैडल
तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैडल आपको दिख जाएंगे और कितना आपको प्राइस चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो 69,400 का 600 पे चल रहा है स्ट्रैडल, या फिर 69,000 का चल रहा है 369। तो ये पॉइंट क्या है कि ये एट द मनी और का कॉल और पुट दोनों बाय करके बताते हैं कि आपको कितना पॉइंट्स मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ न्यूज़ आने वाला है जिससे फ्लक्चुएशन हो और जिससे प्रोबेबली बिटकॉइन 2000-3000 पॉइंट भाग सकता है या फिर बहुत अच्छी रैली आ सकती है, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैडल बाई कर सकते हो। 600 रुपीज़ आपको लॉस है, लेकिन अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में 1000 पॉइंट भाग जाता है तो 400 पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकती है। और प्रोबेबली अगर मार्केट में ज़्यादा टाइम बचा हुआ है तो और भी आपको इन द मनी में बेनिफिट हो सकता है। तो स्ट्रैडल बाइंग भी आप कर सकते हो किसी किसी सिनेरियो में, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो और आपको लगता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है और किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा भाग सकता है पर आपको ये पता नहीं है एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में भागेगा, तब आप ऐसे सिनेरियो में स्ट्रैडल बाई कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत साइडवेज होने वाला है तो ऐसे सिनेरियो में आप स्ट्रैडल सेल कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग वीडियोस। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।